सीजेआई बीआर गवई पर सवाल उठाने पर अजीत भारती और अनिरुद्ध आचार्य की बड़ी मुश्किलें। अजीत भारती और अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ अवमानना का नोटिस। देश के अटॉर्नी जनरल को मिशन अंबेडकर के संस्थापक ने लिखा पत्र। देश के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पर जूता फेंकने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। सीजेआई गवई ने जिस तरह से भगवान विष्णु का अपमान किया, उसके बाद सीजेआई गवई पर सवाल उठे और अब सवाल करने वाले यूट्यूबर पत्रकार अजीत भारती और कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है। दरअसल देश के अटॉर्नी जनरल के सामने ये याचिका दायर की गई है, जिसमें अजीत भारती और अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई है। यानी अवमानना का नोटिस उन्हें दिया जाए, उन पर अवमानना की कार्रवाई होनी चाहिए, ये मांग इस याचिका में की गई है। आरोप लगाया गया है कि उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पर हमला करने के लिए उकसाया था। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में राकेश किशोर नाम के जो वकील थे, उन्होंने बीआर गवई जो कि सीजेआई हैं, उन पर जूता फेंकने की कोशिश की। अब इस पूरे मामले को लेकर मिशन अंबेडकर के संस्थापक सूरज कुमार बोध ने आर वेंकटरमणि को एक पत्र लिखा है और पत्र में उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पर हमले की कोशिश को भड़काने में शामिल दो व्यक्ति यानी यूट्यूबर पत्रकार अजीत भारती और साथ ही अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने की परमिशन मांगी है। आप देख सकते हैं कि ये सूरज कुमार बोध का एक्स हैंडल है, जहां पर उन्होंने कई पोस्ट किए हैं, इसकी जानकारी दी है, बीजेपी पर हमला बोला है और इस तरीके से सीजेआई के समर्थन में वो उतर आए हैं। लेकिन जो लगातार टिप्पणियां कहीं ना कहीं सीजेआई बीआर गवई की जरिए की गई, भगवान विष्णु को लेकर जो बातें की गई, उसको लेकर अजीत भारती और अनिरुद्ध आचार्य ने अपना गुस्सा जाहिर किया था। अब अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि को लिखे गए लेटर में बोध ने इस बात का जिक्र किया है कि 6 अक्टूबर को सीजेआई पर हुए हमले से पहले अनिरुद्ध आचार्य नाम के एक धार्मिक वक्ता ने एक वीडियो जारी कर मुख्य न्यायाधीश को विष्णु मूर्ति मामले में उनकी टिप्पणियों को लेकर धमकी दी थी। 21 सितंबर 2025 को धार्मिक वक्ता अनिरुद्ध आचार्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश को सीधी धमकी देते हुए कहा था कि अगर आप अपनी छाती फड़वाना चाहते हैं तो मुझे बताएं। मुख्य न्यायाधीश द्वारा भगवान विष्णु के बारे में की गई टिप्पणी के जवाब में दिए गए इस बयान की व्यापक रूप से देश के सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी के खिलाफ हिंसा भड़काने की कोशिश की गई। ये सीधे तौर पर सूरज बोध का आरोप है, जिन्होंने देश के अटॉर्नी जनरल को यह याचिका पहुंचाई है। ये अवमानना का नोटिस जारी करने के लिए, उस पर कार्रवाई करने के लिए कहा है, रिक्वेस्ट किया है। तो देखना होगा कि देश के अटॉर्नी जनरल इस पर क्या संज्ञान लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सच है कि सीजेआई बीआर गवई ने भगवान विष्णु को लेकर इस तरीके की टिप्पणी की थी और उसके बाद कुछ इस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आई थी और उसके बाद सीजेआई पर सुप्रीम कोर्ट में हमला करने की कोशिश हुई, जिसकी हर कोई कड़ी निंदा कर रहा है। हम भी उसकी कड़ी निंदा करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सूरज बोध नाम का जो शख्स है, न सिर्फ अनिरुद्ध आचार्य बल्कि अजीत भारती, जो लगातार अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर रहे हैं इस मामले को लेकर। अब सूरज बोध का दावा है कि अजीत भारती ने आपत्तिजनक बयान दिए हैं। उनके मुताबिक ऐसे बयान सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ नफरत और हिंसा भड़काने के लिए दिए गए हैं। सूरज ने अनुरोध किया है कि अनिरुद्ध आचार्य और अजीत भारती के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए।
और दोषियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए ताकि न्यायपालिका की गरिमा, स्वतंत्रता और सुरक्षा बनी रहे, ये उन्होंने मांग की है। तो जैसा कि लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई जब कोर्ट रूम में मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट में, वहां पर एक वकील राकेश किशोर, जिसके लगातार बयान सामने आ रहे हैं, वो लगातार सीजेआई बी.आर. गवई और सुप्रीम कोर्ट में जो लगातार अलग अलग मामलों को लेकर सुनवाई चल रही है, जिस तरीके के फैसले सामने आ रहे हैं उस पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने दरअसल हमला करने की कोशिश की सीजेआई गवई पर और उनकी तरफ से जूता फेंकने की कोशिश की गई थी, लेकिन समय रहते वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने पकड़कर उन्हें बाहर कर दिया। घटना के बाद सीजेआई ने सुरक्षा कर्मियों से इसे नजरअंदाज करने की बात कहते हुए सुनवाई दोबारा शुरू कर दी। लेकिन ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ आपने देखा कि अजीत भारती और तमाम जो लोग हैं वो किस तरीके से सीजेआई ने भगवान विष्णु का जो अपमान किया उसको लेकर कहीं ना कहीं काफी ज्यादा गुस्से में हैं। जैसे कि हमने आपको जानकारी दी कि खजुराहो में दरअसल इस तरीके से मंदिर को लेकर सीजेआई गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने एक याचिका खारिज की थी और ये कहा था कि भगवान से कहो कि वही कुछ करे। ये गवाही जो सीजेआई है उनका जवाब था याचिकाकर्ता को। तो इस तरीके की जब टिप्पणी उनके की गई तो उसके बाद से ही कहीं ना कहीं इस तरीके का माहौल सीजेआई गवाही के खिलाफ देखने को मिल रहा है। हालांकि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी इस मामले को लेकर राजनीतिक रोटियां सेकती हुई नजर आ रही है, जरा कुछ कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयान सुनिए। जिसका मुझे डर था और जो मैं एक अरसे से कहता आ रहा था, इस घटना से जो सर्वोच्च न्यायालय में जो न्याय का सर्वोच्च मंदिर है वहां घटित हुई है भाजपा राज में, तो मेरी चिंता सही साबित हुई। आज मुझे सरदार पटेल का वो कथन याद आ रहा है। उन्होंने कहा था महात्मा गांधी की हत्या, राष्ट्रपिता की, जो नफरती सोच, जो जहरीली सोच भारतीय जनता पार्टी के परिवार के मुखिया, मेरा मतलब आरएसएस ने फैलाई थी, उसकी वजह से हुई थी और उन्होंने आरएसएस को बैन भी किया था, प्रतिबंधित करते हुए बात कही थी। आज भाजपा परिवार के कई सदस्य, जो तमाम उनका बड़ा परिवार संगठन का है, वही नफरत धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, विशेष रूप से उनके शिकार हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग, कमजोर तबके के लोग, दबे हुए लोग, अल्पसंख्यक, जो फैलाई जा रही थी ना, आज उसी की वजह से, उसी जहरीली सोच की वजह से चीफ जस्टिस, जो 140 भारतवासियों की आशा और विश्वास का, न्याय का सबसे बड़ी उम्मीद होती है, उस पर हुआ हमला। और मैं दहल उठा हूं, चिंतित हो उठा हूं कि करने वाला हमला, उसे कोई रिग्रेट नहीं, कोई अफसोस नहीं, कहां पहुंचा दिया भारतीय जनता पार्टी। तुमसे जुड़े हुए संगठनों ने, तुम्हारे संरक्षण में पलने हुए लोगों ने, कि आज लोकतंत्र और संविधान पर जहरीला हमला हुआ है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। फिलहाल इस पूरे हमले के बाद और इस तरीके की बयानबाजी के बाद अब मिशन अंबेडकर के संस्थापक सूरज कुमार बोध ने देश के अटॉर्नी जनरल को ये लेटर लिख दिया है। अब किस तरीके का एक्शन होगा, क्या कुछ चीजें इस मामले में देखने को मिलेगी, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।